डॉक्टर्स यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि इन लोगों का प्रदर्शन क्या है और किस तरह से ये आगे करेंगे। आप लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है क्या है और किस तरह से आगे? आप सब जानते हैं हमारी एक बेटी को जलाया, मारा गया, रेप करा गया, गैंग रेप करा इन प्रेमिसेस, हॉस्पिटल के प्रेमिसेस। इससे बुरा काम और क्या हो सकता है? हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। हमारी सब ये यंग लड़कियां हैं, ये सब नाइट ड्यूटी करती हैं और दो दिन हम लोग नाइट ड्यूटी करते रहते हैं लगातार। मैंने भी अपनी जवानी में मैंने भी दो तीन नाइट ड्यूटी करी है, लेकिन आज हमारे बच्चों को भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो जब हमारे हॉस्पिटल में प्रोटेक्शन नहीं है तो कहाँ मिलेगी? मैम बात कर रहे हैं कि जैसे एक कानून के लिए तो अभी भी जैसे कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में भी कानून है, लेकिन क्या आप लोगों का है कि केंद्रीय कानून की जो मांग कर रहे हैं, अभी जो मौजूदा कानून है वो और जो केंद्रीय कानून है, इन दोनों में क्या अंतर होगा और क्या चीज़ की आपकी मेन? कौन सा कानून चल रहा है? कौन सा कानून चल रहा है? जब हमारे हर जगह ओपीडी में, कैजुअलिटी में, इमरजेंसी में बच्चों को मारा जाता है, डॉक्टर्स को पीटा जाता है, तब कौन बचाने आता है हमें? हम बात करें अगर मतलब स्वास्थ्य कर्मियों की, तो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो स्वास्थ्यकर्मी महिलाएं ही हैं, तो उन लोगों का क्या रहता होगा? अगर एक्सपीरियंस आप जैसे बता रहे हैं कि आपने भी अपने टाइम में इस तरह से किया, तो क्या रहता होगा एक्सपीरियंस और किस तरह से और आप लोग मानते हैं कि कानून को और क्या होना चाहिए? कानून बहुत सख्त होना चाहिए। एंटी नेशनल फोर्सेस या एंटी गुंडागर्दी हॉस्पिटल के अंदर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे लिए, है ना? हमारे बच्चों के लिए सिक्योरिटी होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स हैं, एक बार बात करते हैं। मैम हमारे पास बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। हमारे काम के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। हम एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एक इतना घिनौना अपराध हुआ है उसमें क्या हो रहा है हम ये जानना चाहते हैं। और अगर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, बस हमें ये बता दीजिए। और क्या हो रहा है हमें ये पता चलना चाहिए। सर, आज 24 घंटे का हड़ताल बुलाई गई थी, डीएमए इसमें क्या कर रहा है और अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैं डॉक्टर प्रकाश लाल चंदानी, स्टेट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ नेशनल आईएमए का। जब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बंगाल से वापस आए और उसी रात को जब पूरा मॉब वायलेंस हुआ प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स के ऊपर, तो ये अगले दिन निर्णय लिया गया कि नेशन वाइड स्ट्राइक की जाएगी। देखिए, स्ट्राइक कभी भी एक बहुत सुखद घटना नहीं होती किसी भी डॉक्टर के लिए। बहुत दुखी मन के साथ हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। कौन चाहता है सड़क पे जाना? हमारा सबसे बेहतर समय गुजरता है अस्पताल में मरीज़ों को देखते हुए। पर जब इंतहा हो जाए आपके ऊपर एट्रॉसिटीज़ की, जुल्म सितम की, तो आपको आना ही पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है, सरकार के कानों पे जूं रेंगती नहीं है बिना आवाज़ के। ये उसी आवाज़ का एक हिस्सा है। ये एक दिन की स्ट्राइक सिर्फ एक हल्का सा धक्का है। अभी अगर इसमें सरकार को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो इसके बाद फिर और एक्शन आगे बढ़ाया जाएगा, इसको और अच्छे से टेकअप किया जाएगा इस इशू को। आज की स्ट्राइक का जहाँ तक सवाल है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, चाहे क्लिनिक्स हों, चाहे लेबोरेटरीज़ हों, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हों, चाहे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हों, नर्सिंग होम्स हों, सारे के सारे बंद हैं, सारे के सारे। आप नाम लीजिए, हमारे पास सबके सपोर्ट के लेटर्स हैं, कहीं भी कोई ओपीडी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन सभी का धन्यवाद करती है, अपने मेंबर्स का, सभी हॉस्पिटल्स का, कि आज उन्होंने इतना संबल दिया हम लोगों को इस स्ट्राइक में। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि अब जैसे शाम को आपका प्रदर्शन मार्च भी है, तो आगे का क्या अभी कुछ रहेगा? क्योंकि ये 24 घंटे की आप लोगों ने हड़ताल बुलाई थी। जी, अभी तो चली रही है हड़ताल और ये चलती ही रहेगी। शाम को इसी हड़ताल का एक हिस्सा है, 5 बजे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हमारी मार्च या हड़ताल चलेगी, और मतलब प्रोटेस्ट मार्च चलेगा। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो आज की कार्रवाई होगी। इसके बाद रात को हम लोगों की बैठक है जिसमें स्ट्रेटजी आगे के लिए डिसाइड की जाएगी। सुबह 6 बजे हम इस हड़ताल को ऑफिशियली वाइंड अप करेंगे। ये हमारा एक टोकन विड्रॉल है। ये सिर्फ हम सरकार को बताना चाहते हैं, इस बार लाइटली ना लें इस इशू को, और हमें उस दिशा की तरफ फोर्स ना करें जब हमारे को इनडेफिनेट स्ट्राइक करनी पड़े या इमरजेंसी सर्विसेज को भी विड्रॉ करना पड़े। आज हमने इमरजेंसी सर्विसेज को बिल्कुल भी टच नहीं किया। पूरी सर्जरीज चल रही हैं, पूरे इमरजेंसी में पेशेंट देखे जा रहे हैं, कैजुअलिटी में पेशेंट देखे जा रहे हैं। हम चाहते नहीं कि समाज को कोई तकलीफ़ आए, पर अगर सरकार इस तरफ हमें धकेलेगी तो हमें मजबूरन वो भी करना पड़ सकता है।
सर अगर बात करें मांगों की, तो अभी तक जो मांग की जा रही थी केवल एक केंद्रीय कानून को लेकर, तो आगे क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं और किन चीज़ों को, क्योंकि जैसे बताया था कि मांग बड़ी सिंपल है, एक केंद्रीय कानून चाहिए। 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन के टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस बिल को क्यों नहीं पास किया जा रहा, हमारी समझ से परे है। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है, हमें ये बताया जाता है कि और प्रोफेशन भी मांग करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसको दिन रात सारे काम करने पड़ते हैं। कहाँ पे लेडीज़ को रात को ड्यूटी करनी पड़ती है। आपको जान के ताज्जुब होगा, मेडिकल प्रोफेशन में मोर देन 60% लेडीज़ वर्कफोर्स है। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, मोर देन 60%। अगर वो वर्कफोर्स सेफ नहीं महसूस करेगी शाम को ड्यूटी करने में, रात को ड्यूटी करने में, तो आप लोगों को डिलीवरी कैसे मिलेगी, आप लोगों को हेल्थ केयर डिलीवरी कैसे मिलेगी। ये बात को आप समाज को भी और सरकार दोनों को सोचना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स को आपको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। एक के पीछे एक जाने जा रही है और कितनी जानों की कुर्बानी लेगी सरकार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।